हेलो फ्रेंड्स, मैं टिंकू आज भी स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब नर्सिंग पेज पे। दोस्तों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। सीपीआर क्या होता है, सीपीआर उसके बारे में चर्चा करेंगे। कब हमें इसकी जरूरत पड़ती है, क्या होता है सीपीआर होता है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। इसको अनदर नेम होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट। क्या होता है सीपीआर? कार्डियोपल्मोनरी resuscitation. It is also known as basic life support. इसको हम बेसिक लाइफ सपोर्ट भी बोलते हैं। It is an emergency life saving procedure. ये लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है which is done when someone breathing and heart rate स्टॉप। जब किसी के अंदर ब्रीथिंग और हार्ट रेट स्टॉप हो जाती है तो हमें इसकी सीपीआर की जरूरत पड़ती है। सीपीआर प्रोवाइड ऑक्सीजन टू ब्रेन एंड वाइटल ऑर्गन। सीपीआर जब हम सीपीआर करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं ब्रेन को और वाइटल ऑर्गन को। तो हमें सीपीआर की जरूरत कब पड़ती है? इंडिकेशन या तो कार्डियक अरेस्ट हो या फिर पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव हो जाए या अनकॉन्शियस हो जाए या फिर एब्सेंस ऑफ पल्स या एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन। इन टाइम पे हमें सीपीआर की जरूरत पड़ती है। अब हम बात करते हैं, आप अगर कहीं पे जा रहे हो, पेशेंट आपके सामने कोई भी मतलब अनरिस्पॉन्सिव हो गया है। पेशेंट अगर कहीं पे जा रहे हो तो कोई भी आपके सामने अनरिस्पॉन्सिव या कार्डियक अरेस्ट आ गया, फर्स्ट हम उसमें क्या करेंगे, पेशेंट सीन सेफ्टी। पेशेंट की हम सीन सेफ्टी देखेंगे। इफ यू आर रोड साइड, फर्स्ट प्रायोरिटी टू पेशेंट सेफ्टी प्लेस। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी रहेगी पेशेंट के लिए सेफ्टी, मतलब सेफ प्लेस प्रोवाइड करें। देन टैप द पेशेंट शोल्डर्स एंड साउथ। फिर हम पेशेंट के शोल्डर पे हाथ मार के टैप करके पूछेंगे और उसको पूछेंगे ऑल आर यू फाइन, और उसका आल्सो चेक ब्रीथिंग।
इफ पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव एंड अनरिस्पॉन्सिव नो ब्रीथ तो हम देन कॉल फॉर हेल्प के लिए हम चिल्लाएंगे। अगर इफ नो एनी वन हेल्प देन एक्टिवेट EMS emergency मेडिकल सर्विस। फर्स्ट हमें अगर हमारे सामने कोई भी पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव होता है हम उसकी फर्स्ट सेफ्टी देखेंगे, तो सेकंड उसके जो शोल्डर है उन पर टैप करके पूछेंगे ऑल आर यू राइट, और उसकी रेस्पिरेशन को चेक करेंगे। अगर पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव और नो ब्रीथ है तो कॉल फॉर हेल्प के लिए चिल्लाएंगे। अगर कोई भी हेल्प के लिए नहीं आता तो देन हम एक्टिवेट EMS इमरजेंसी मेडिकल सर्विस को एक्टिवेट करेंगे। अब एक्टिवेट EMS के बाद EMS इमरजेंसी मेडिकल सर्विस को एक्टिवेट करने के बाद देन चेक पल्स चेक करेंगे। कितने टाइम के लिए? 5 to 10 सेकेंड। कौन सी पल्स चेक करेंगे? एक होता है अडल्ट, एक होता है चाइल्ड, चिल्ड्रन, एक होता है इन्फेंट। तीनों में अलग अलग पल्स चेक करेंगे। अडल्ट में कौन सी चेक करेंगे? कैरोटिड पल्स। कैरोटिड पल्स कहां पे होते हैं? जो ये हमारा जो मैंडिबल ज्वाइंट होता है ना, इसके नीचे जस्ट बिलो द मैंडिबल ज्वाइंट के नीचे यहाँ पे हमारी कैरोटिड पल्स फील होती है। जो चिल्ड्रन होता है उसमें हम फीमोरल पल्स चेक करेंगे, और इन्फेंट में ब्रैकियल पल्स चेक करते हैं। एक जो इन्फेंट होता है, अगर इन्फेंट के अंदर पेशेंट नो ब्रीथ एंड अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है तो फर्स्ट उसमें CPR स्टार्ट करते हैं, देन एक्टिवेट EMS इमरजेंसी मेडिकल सर्विस को एक्टिवेट करते हैं। उसके बाद अगर पल्स चेक करने के बाद नो पल्स है, अगर पल्स फील नहीं हो रही, देन स्टार्ट CPR स्टार्ट करेंगे। अब जो CPR स्टार्ट करते हैं उसके लिए पहले तो हमें एरिया जहां पे हम CPR स्टार्ट कर रहे हैं वो एरिया फ्लैट एंड फिर हम सरफेस होना चाहिए। सेकंड होता है एक लोकेशन जहां पे हम CPR दे रहे हैं। लोकेशन अडल्ट में क्या होता है? अडल्ट एंड चाइल्ड में होता है 1/3 पार्ट ऑफ स्टर्नम। सेकेंड होता है मिड पॉइंट ऑफ बोथ निप्पल, दोनों निप्पल के मिड पॉइंट में। एक होता है इन्फेंट में जो लोकेशन होती है बिलो द बोथ निप्पल के नीचे CPR स्टार्ट करते हैं। अब हम जो CPR स्टार्ट करते हैं
सीपीआर स्टार्ट करने के लिए कौन कौन सा अकॉर्डिंग टू सीएबी सीक्वेंस में हम सीपीआर स्टार्ट करते हैं। सीएबी का फुल फॉर्म होता है सीएबी। फर्स्ट होता है कंप्रेशन, सेकंड होता है एयरवे, थर्ड होता है ब्रीथिंग। ये हमारे तीनों। अब हम बात करते हैं फर्स्ट क्या होता है कंप्रेशन। कंप्रेशन में फर्स्ट कहते हैं अडल्ट, एक होता है चाइल्ड, एक होता है इन्फेंट। फर्स्ट हमारा कंप्रेशन मेथड। जो हमारा कंप्रेशन मेथड कैसे अडल्ट में यूज करते हैं, टू हैंड मेथड यूज करते हैं। कैसे? जो हम सीपीआर करते हैं ना, तो वन हैंड के ऊपर दूसरा हैंड ऐसे होता है। उसके बाद जो हमारा जो ये होता है, ये ज्वाइंट होता है, यहाँ पे मुड़ना चाहिए, तो ये दोनों हाथ ऐसे सीधे होके ऐसे सीपीआर करते हैं। चाइल्ड में टू हैंड एंड heel of one hand। इन्फेंट में टू फिंगर या टू थंब मेथड यूज करते हैं। सेकेंड है कंप्रेशन रेट। अडल्ट में कितना देंगे, 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट। चाइल्ड में 100 कंप्रेशन पर मिनट। जो हम चेस्ट कंप्रेशन देंगे 100 कंप्रेशन पर मिनट देंगे। और इन्फेंट में भी 100 कंप्रेशन पर मिनट। उसके बाद कंप्रेशन डेप्थ। जो हम चेस्ट को दबा रहे हैं वो कितने कंप्रेस करेंगे। अडल्ट में 2 इंच, नॉट मोर देन 2.4 इंच या फिर 5 सेंटीमीटर। चाइल्ड में 2 इंच ही देते हैं। उसका इन्फेंट में 1.5 इंच या फिर 4 सेंटीमीटर हम कंप्रेशन डेप्थ देते हैं। अब बात करते हैं कंप्रेशन रेशो। अडल्ट में 30:2 रेशो रखते हैं। इफ 1 और 2 रेस्कोर। अगर चाइल्ड में भी 30:2 रेशो इफ 2 और इफ 1 रेस्क्योर। और 15:2 रेशो इफ 2 रेस्क्योर। इन्फेंट में भी सेम होता है 30:2 इफ 1 रेस्क्योर, 15:2 इफ 2 रेस्क्योर। ये हमारा कंप्रेशन होता है। सेकंड पॉइंट होता है हमारा एयरवे। असेस द एयरवे।
आफ्टर 30 कंप्रेशन ओपन द एयरवे, थर्टी कंप्रेशन के बाद ओपन एयरवे करेंगे। कौन से मेथड है? मेथड हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट। हेड को टिल्ट करेंगे और चिन के ऊपर लिफ्ट करेंगे। ये होता है नॉन ट्रॉमेटिक केस में। नॉन ट्रॉमेटिक केस। इफ ट्रॉमेटिक केस, अगर ट्रॉमेटिक केस है तो उसमें मेथड यूज करते हैं जॉ थ्रस्ट, मैनेवर, जॉ थ्रस्ट मैनेवर यूज करते हैं। अगर इफ सर्वाइकल इंजरी, जब सर्वाइकल इंजरी होती है, जो सर्वाइकल होता है हमारे यहां से फ्रेनिक नर्व निकलते हैं। जो फ्रेनिक नर्व निकलती है वो सप्लाई करती है डायफ्राम को। अगर फ्रेनिक नर्व डिप्रेस होगी तो डायफ्राम काम करना बंद करेगा, तो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाएगा। उससे बचाने के लिए हम जॉ थ्रस्ट मैन्युअल यूज करते हैं। थर्ड हमारा ब्रीथिंग। पहले फर्स्ट करेंगे पिंच द नोस्ट्रिल को पिंच करेंगे। गिव ब्रीथिंग, गिव माउथ टू माउथ ब्रीथिंग। सेकेंड, माउथ टू नोज। थर्ड, माउथ टू स्टोमक या एनी ओपनिंग, मतलब ट्रैकेस्टोमी हुई है तो उसमें हम ये ब्रीथिंग देते हैं। अब सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट हमारा होता है गिव 8 to 10 वेंटिलेशन एवरी मिनट। जो हम पर मिनट में 8 to 10 वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड, 1 ब्रीथ प्रोवाइड 6 to 8 सेकेंड। जो एक ब्रीथ प्रोवाइड, माउथ ब्रीथिंग प्रोवाइड करते हैं वो 6 to 8 सेकेंड में प्रोवाइड करनी चाहिए। फॉर न्यूनेट, कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो, कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो कितना होता है? 3:1, मतलब 90:30, मतलब 90 चेस्ट कंप्रेशन देंगे एंड 30 माउथ ब्रीथ देंगे। मतलब 3:1 रेशियो रखते हैं। दोस्तों ये हमारी आज की इतनी वीडियो, हमारा CPR कंप्लीट होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।